जय श्री कृष्णा सर। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहे हो आज आप एकदम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग गोपाल जी, राधे राधे। सभी गुरुओं को प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, एक जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। वेलकम वेलकम गोपाल सर। थैंक यू मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे कैप्टन जय जी के लिए जोरदार ताली चाहूंगा सर, क्योंकि सुबह सुबह आके टाइमली हमको जगाते हैं सूरज की जैसे, इसलिए जोरदार ताली। और हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर, डीएन शर्मा सर के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। और हमारे तीन हमारे न्यू डायमंड रुपेश साहू सर, उमेश सर और हमारे प्रकाश सर के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा। और हमारे जितने रेड क्लब लीडर, उनको भी नमन करना चाहूंगा और उनके लिए भी एक जोरदार ताली। और इस पैनल में जितने साथी हैं उनके लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा कि वो भी सुबह सुबह अपना समय को देते हैं। थैंक यू सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की साथ हैं जूम सेशन में। दोस्तों नमस्कार। और हमारे बीच आज जो सेशन लेने वाले हैं तो उस दिन जो दिए थे प्रदीप्ता पंडा जी, उन्हीं के मिसेस हैं। लेकिन प्रदीप्ता पंडा जी उनके सीनियर हो के भी प्रदीप्ता पंडा जी से 1 साल का एक्सपीरियंस उनका है और उनका नाम है मिसेस पुष्पांजलि पंडा। और जो अच्छा लीडर है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी कोरोना की महामारी की वजह से उनका काम भी थोड़ा रुक गया है, लेकिन होगा। ये उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, एक नए किरण के साथ हम सब साथी इस सुबह सुबह की जूम सेशन में आते हैं और जो एक्सपीरियंस है आप सभी को सिखाते हैं। तो आज आइए सुनते हैं हमारे उड़ीसा के लेडी डायमंड, लेडी टाइगर मिसेस पुष्पांजलि पंडा जी को एक जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत है सेवनी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयाँ आज की ट्रेनिंग के लिए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द बेस्ट। सारे गुरुओं को। थैंक यू जय वेलकम सर। पुष्पांजलि मैडम, वेलकम। थैंक यू राधे टीना राधे मैम। सर थैंक जी। यू। मोस्ट वेलकम पुष्पांजलि मैडम, आपको पुष्प अर्पित है हमारी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वेलकम सर। पंडा मैडम, वेलकम, स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। थैंक यू। आज तो दिन बन गया सर, सारे गुरुओं का आशीर्वाद एक साथ मिल गया और दिन पुष्पांजलि मैडम, सुहावना ऑल हो द गया। बेस्ट, ऑल द बेस्ट थैंक यू आपको। मैम। थैंक यू गुरुमा। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। मैं पुष्पांजलि पंडा, नाम तो बता दिए हैं सर। और छोटा सा परिचय है कि उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करती हूँ और टीजीएस टीम से हूँ, बीएसएस टीम से हूँ, है ना दोस्तों। अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। 2017 24 दिसंबर को मैं ये
सेमिनार जैसे किसी किसी के माध्यम से आप सभी लोगों को बुलाया गया था, वैसे मुझे भी बुलाया गया था। मैं देखने गई थी और उस टाइम कुछ ऐसा घर का सिचुएशन था कि मैं बाहर निकलना चाहती थी। मतलब घर का जो माहौल था, एक दुख भरा माहौल था, उस माहौल से मैं निकलना चाहती थी। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी ना कभी रुकती नहीं है ना, कभी नहीं रुकती है दोस्तों। जिंदगी तो चलती जाती है, चाहे अपने जितने करीबी लोग हमको हमारे साथ हो या हमको छोड़ के चले गए हो, फिर भी जिंदगी रुकती नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए एक माहौल चेंज करना चाहती थी। और जब गई सेमिनार देखने, वहां का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं उस टाइम बिजनेस को इतना नहीं समझी थी दोस्तों, जैसे कि कोई भी नहीं समझते हैं, कोई भी बिजनेस को नहीं समझते हैं पहली नजर में, है ना। तो दोस्तों, मैं भी नहीं समझी थी और मुझे माहौल अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारे लोग जान पहचान वाले थे, तो इसीलिए मैं सोची कि चलिए, कुछ पैसा कितना कमाएंगे कितना नहीं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ आके मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, मैं वहीं पे पंडा सर को बिना पूछे ही रजिस्ट्रेशन करके आ गई दोस्तों। और उस टाइम मेरे पास कैश पैसा भी था, 10,000 रुपया घर में। तो मैं, जो सीनियर थे जो मुझे बुला के गए थे, और उनके जो सीनियर थे वो हमारे पास ही रहते हैं, मतलब यहाँ संबलपुर टाउन से 5 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो उनको मैं बोली, वो मुझे बोले कि आप अगर इसको स्टार्ट करते हो मैडम, तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। तो मैं बोली ठीक है सर, आप शाम को आइए, और ऑनलाइन तो मुझे करना है, बाकी मेरे हस्बैंड से थोड़ा बात करना है बोल के। तो बोले ठीक है, मैं आ जाऊंगा बोल के। और दोस्तों, जैसे बोला जाता है, यहाँ बाय चॉइस कोई नहीं आते हैं, बाय चांस आ जाते हैं। मैं बाय चॉइस आई थी दोस्तों, क्योंकि मुझे वो माहौल चाहिए था, इसीलिए। तो दोस्तों, इतने में वो शाम को आए, और पंडा सर को जैसे मैं घर आके बताई कि सर, ऐसा ऐसा एक है प्रोग्राम, मैं देखने गई थी, ऐसा ऐसा एक सिस्टम है बोल के, नाम जैसे बताई सब सब बोल के। तो वो सर्च करने लगे नेट पे, ये गूगल पे सर्च करने लगे कि क्या है ये सब बोल के। और जो दोस्तों, जैसे वो सर्च किए, उनको बहुत अच्छा लगा, वो बोले कि बहुत बढ़िया चीज है, और चलो, मैं तो टाइम नहीं दे पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, आप खाली बैठे हो, आपको अच्छा लगेगा, आप जाओ तो सीखो, तो क्या चीज है देखो तो जाके। तो दोस्तों, ऐसे करके हमारा सफर स्टार्ट हुआ, और आज 2023 हो गया है। ऐसे देखा जाए तो हमारा कुछ बड़ा लेवल नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दोनों वाइफ हस्बैंड इसको दिल से करते हैं और सीखने का कोशिश भी करते हैं दोस्तों। और इसीलिए शायद, और आज इतना बड़ा कोरोना 2 साल आया, 2 साल कोरोना के बाद उड़ीसा में एक बहुत बड़ा सुनामी आया, शायद उड़ीसा में तो नहीं, सारा इंडिया में आया। और वो सुनामी भी हमको हिला नहीं पाया दोस्तों, बहुत कोशिश किए दोनों वाइफ हस्बैंड को तोड़ने के लिए, बहुत कोशिश किए दोस्तों, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाए। क्योंकि हम, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो घास बोला जाता है उसको, घास की तरह है। तो जितना बड़ा सुनामी आया, हमको उखाड़ नहीं पाया। जितने पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो सुनामी में टूट गए, उखड़ गए दोस्तों। और हम जहाँ के वहां हैं, और आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक बहुत है, बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बहुत सारा अचीवमेंट भी यहाँ से मिला है। 5 साल का अगर देखा जाए तो 5 साल का सफर है। सारा चीज को मिला के, कोरोना को, वो जो सुनामी आया उसको मिला के 5 साल का सफर है दोस्तों। और टीम भी बहुत बन गए थे। वैसे बात करूं तो हमारा जो सैप सबका राजधानी बोलूंगी मैं, दिल्ली को, दिल्ली में भी हमारा बहुत बड़ा टीम हो चुका था। और देखा जाए तो उड़ीसा में भी बहुत जगह पे काम चल रहा था। उड़ीसा से बाहर हमारा
कलकत्ता तक पहुंच गया था। पटना में भी हमारा टीम था। दोस्तों मैं हमारा टीम इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले स्टार्ट की थी इसको, और पंडा सर का आईडी ऊपर होने के बावजूद भी पंडा सर का दोनों साइड, एक साइड मैं हूँ और एक साइड और एक लीडर है, उनका भी सारा काम मैं ही देखती थी। इसीलिए मैं दिल से पंडा सर का टीम को भी अपना टीम मानती हूँ दोस्तों, और इसीलिए हमारा काम बोलती हूँ। तो दोस्तों बहुत जगह पे काम स्टार्ट हो चुका था और टीम भी बन चुके थे, लेकिन ऊपर वाला को शायद अभी ये मंजूर नहीं था कि आप लोगों में कुछ कमी है जिसके लिए अभी ये आपको नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए शायद ये ब्रेक लगा दिया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, और हम तो डटे हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं। तो कोई सुनामी आए, कोई तूफान आए, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना दोस्तों। सर इतना था मेरा परिचय, और आगे मैं स्लाइड शेयर करने के लिए परमिशन चाहती हूँ सर। बिल्कुल पुष्पांजलि मैडम, आप थैंक यू सर, परमिटेड थैंक हैं। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, जैसे हमारे जय सर बताते हैं। आज टॉपिक मैं फॉलोअप लेके आई हूँ। वैसे तो बहुत सारे दिग्गज हैं यहाँ पे, बहुत सारे धुरंधर लीडर हैं जो बढ़िया तरीके से फॉलोअप के बारे में, हर टॉपिक के बारे में बहुत ही शानदार जानदार तरीके से बताते हैं दोस्तों। और मैं, हमारे संजय पासवान सर जैसे बोलते हैं, हर उनका सेशन में बोलते हैं मैं छोटा सा सिपाही हूँ। हम जितने भी बीएसएस के लीडर हैं वो एक नन्हे मुन्ने छोटे छोटे सिपाही हैं, और एक दिन तो कमांडो बन के दिखाएंगे हमारे सीनियर लोगों को, है ना। तो दोस्तों मैं भी एक छोटी सी सिपाही हूँ, और कुछ अपना एक्सपीरियंस है जो हम फील्ड में करते हैं, और जो मार्केट में जो क्वेश्चन सारा आता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज सर। सर आगे बढ़ेंगे सर। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं यहाँ से, सारे गुरुओं का चरण स्पर्श करती हूँ। हमारे फाउंडर लीडर मनोज सनी सर और डीएन शर्मा सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज ये बीएसएस सिस्टम दे के हम लोगों को किनारे पे ला लिए हैं सर। और हमारे न्यू डायमंड, जो तीनों डायमंड हैं, उनको भी मैं यहाँ से चरण स्पर्श करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आगे करेंगे सर। ये हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, और ये सारे रेड क्लब को भी मैं यहाँ से चरण स्पर्श करती हूँ। और हमारे जो तीनों नारी शक्ति हैं, हमारे रूपेश सर जैसे बताते हैं कि सबके नारी सब पे भारी। और हमारे गुरु मैया सीमा कश्यप मैडम, झांसी की रानी सुमन मैडम और टीना मैडम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनको देख के आज बीएसएस के जितने भी लेडीज हैं वो आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और हौसला रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। जैसे मैं पहली बार इनको गोवा में देखी थी दोस्तों, मैं सोची कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर हाउसवाइफ हैं और हमारे साथ अगर प्रॉब्लम है तो ये लोग भी हाउसवाइफ हैं और इनके साथ भी प्रॉब्लम होता होगा। तो इनको देख के हमको आगे बढ़ने के लिए साहस मिलती है दोस्तों। तो सारे रेड क्लब्स लीडर को कोटि कोटि धन्यवाद। हमको एक धागे पे पिरोए हुए हैं सारे मोतियों को, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। माय ग्रेट मेंटर्स, एक तो पिता हैं और एक बड़े भाई हैं। नूतन चंद्र सर पिता समान है दोस्तों, और हर जगह पे एक बेटी को मतलब बाप जैसे, एक पिता जैसे केयर करते हैं, उनका हर चीज का ख्याल रखते हैं। नूतन सर से वही आशीर्वाद मिला हुआ है। और हमारे कैप्टन कुल उड़ीसा के सम्राट, इनका तो बात ही निराली है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं का
आज साथ है बोल के हम सब यहाँ पे हैं दोस्तों। और सर का एक सही डिसीजन आज हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा दोस्तों। और सर अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो हम कहाँ खो जाते, इस गुमनाम अंधेरे में कहाँ खो जाते जो किसी को पता भी नहीं चलता दोस्तों। इसीलिए गोपाल सर को कोटि कोटि धन्यवाद सर आपको, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे, मैं इतना दुआ करती हूँ सर। आगे बढ़ेंगे सर। और सबसे सबसे ज्यादा और कोटि कोटि धन्यवाद ये 5 पांडव को दोस्तों, क्योंकि इन्हीं का एक सोच आज 23 साल हो गया है दोस्तों। इन्हीं का एक सोच के बदौलत आज करोड़ों लोग अपना जिंदगी को बदल चुके हैं, है ना दोस्तों। तो इन्हीं लोगों के लिए तो कोई ऐसा मतलब शब्द ही नहीं है इनके लिए। तो इनको भी तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद कि आज इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, आगे जाके वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी होने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए 5 पांडव को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सर। और सबसे जोरदार और धमाकेदार ताली होना चाहिए हमारे बीएसएस सिस्टम और टीजीएस सिस्टम के लिए, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों ये हमारा हॉल ऑफ लिटरेचर का एक फोटो कॉपी है। और दोस्तों आज जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो लाइन सारा मैं डिस्कस करूंगी यहीं से लिया गया है दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हॉल ऑफ लिटरेचर हर कोई अपने पास रखिए और उसको तहे दिल से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये वो अलादीन का चिराग है कि इसको जितने बार हम घिसेंगे उतने बार नया नया जिन यहाँ से प्रकट होगा, है ना दोस्तों। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बात बताना चाहूंगी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत में अर्जुन जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था, अर्जुन जब स्वयंवर में जाने की तैयारी किए जाने लगे, तो कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान उनको एक बात बोले कि पार्थ आप जा रहे हो और आप ध्यान रखना, अपना तराजू पे पैर ऐसे रखना कि संतुलन आपका बना रहे, और आपका लक्ष्य जो मछली के आंख में जैसे आप तीर भेदोगे उसको आप सही से देखना, ध्यान से देखना, बोल के बहुत सारा चीज समझाई। तो उतने में अर्जुन बोले, प्रभु मैं अगर सारा चीज का ख्याल रखूंगा, तो मैं अगर सारा चीज करूंगा तो आप क्या करोगे। इतने में कृष्ण भगवान बोले, पार्थ आप जो नहीं कर पाओगे उसको करने के लिए मैं हूं। मतलब जो पानी में वो मछली तैर रही है, उस पानी में जब आप तीर चलाओगे वो अस्थिर पानी को मैं स्थिर करके रखूंगा। कहने के तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम बहुत प्रयास करते हैं, काम करते हैं, इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। और उसके आगे का जो बागडोर होता है उसको जो संभालते हैं और हमको आगे लेके जाते हैं, वही हमारे भगवान होते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं। और सारे गुरुओं को मैं यहाँ से चरण स्पर्श करके अपना सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया पुष्पांजलि मैडम, आपने थैंक यू आपका सर। पसंदीदा सब्जेक्ट आपने यहाँ पर कवर करने का डिसाइड किया है। बहुत थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ना चाहूंगी सर। आप लोग हैं तो सब कुछ है, आप लोग नहीं है तो कुछ नहीं है सर।
तो नहीं नहीं, दोस्तों बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, आगे सर। बढ़िए आप, हम सब साथ हैं। थैंक यू सर। दोस्तों फॉलो अप क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों हम जब मार्केट में निकलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमको आते हैं, है ना। कल संडे था, बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारे लोग आए होंगे और वो कुछ लोग वहीं पे डिसीजन ले लेते हैं जो मेरे तरह होते हैं, और कुछ लोग दोस्तों डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके पास हमको बार बार जाना पड़ता है। और दोस्तों जब जाते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में जो शंका होता है ना, वो सीधे तरीके से नहीं बोलते हैं दोस्तों, वो उसको घुमा फिरा के बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी वो सामने वाला हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारा जो गेस्ट होते हैं, वो सामने जितना भी मतलब डिटेक्ट हुए वो सारा आंसर हमको देना है। और दोस्तों मैं तो बोलूंगी को इमोशनल होके नहीं देना है, सारा आंसर उनको हमको टेक्निकल तरीके से देना है। भाग तो नहीं जाएगी ये अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए कि बेवकूफ हो क्या, 23 साल से चल रहा है कंपनी और भाग जाएगी, ऐसा होता है क्या? इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतना सारा पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों। उनको थोड़ा टेक्निकल तरीके से हमको आंसर देना है। हमको ये बताना है उनको कि देखो दोस्त, कंपनी भागती क्यों है? कोई भी चीज आप अगर एक दुकान किए हो तो दुकान क्यों बंद करोगे? अगर आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको मुनाफा नहीं आएगा, तब आप बंद करोगे, है ना। तो कंपनी भागेगी क्यों? आप जो 10,000 या 12,000 या 15,000 का सामान खरीदते हो यहाँ पे, वहां पे अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट 3 या 4,000 का होता है। अगर 4,000 का प्रोडक्ट होता है तो हाँ, और कंपनी के पास कितना रहा? हम तो 10,000 दिए हैं, 6,000 रहा। 6,000 में से अगर 5,000 वो अपने एसोसिएट के साथ उसको बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो कंपनी के पास और 1,000 रहा। और आप अकेले नहीं हो, एक सेल से तो कंपनी नहीं चलती है, ऐसे हजारों सेल, लाखों सेल होते हैं, है ना। तो उसका अगर 1,000 आप बैलेंस रहता है तो कितना रहता है, वो कैलकुलेशन करके उनको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके एग्जांपल देके उनको हम बता सकते हैं दोस्तों। और अगर कंपनी का हर महीने में 40 से 50 लाख रुपया प्रॉफिट आता है तो कंपनी भागेगी क्यों? सारा सामान प्रोडक्ट दे दिया, पे आउट दे दिया, उसके बाद भी अगर उसके पास रहता है प्रॉफिट, तो कंपनी भागेगी क्यों? भागने का सवाल ही नहीं है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा सवाल ये भी आता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे दो नहीं हुए तो दोस्तों उनके साथ हमको एग्री करना है, हमको बोलना है आप सही बोल रहे हो। पहले हम भी यही सोचते थे, मैं भी यही सोचती थी, मैं भी यही सोचता था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे दो नहीं हुए तो। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है पैसा देने का, अगर आपको 10,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं सोचती थी, मैं जुड़ने के बाद मेरा दो नहीं हुए तो मैं तो जुड़ गई। तो मेरे मन में अगर ये सवाल है तो मेरे साथी जो आएंगे, मेरे रिलेटिव को अगर मैं लाती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल से किसी को लाती हूँ, तो वो भी यही सोचेंगे। लेकिन उनको अगर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मुझे दिक्कत नहीं था जुड़ने के लिए, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अगर सामने वाला को कोई दिक्कत नहीं होगा तो सारे लोग ऐसे अगर मुझे दिक्कत नहीं है बोल के जुड़ते जाएंगे, तो हमारा तो दो क्या लाखों बन जाएंगे, 2,000 बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे, है ना दोस्तों। तो इस तरह से उनको हमको समझाना है दोस्तों। उसके बाद ये मेरे लेवल का काम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं,
है ना, पता नहीं उनका लेवल क्या होता है। तो अगर ये क्वेश्चन वो करते हैं कि मेरे लेवल का काम नहीं है बोलते हैं, तो उनको यही बोलना है कि आप सही बोल रहे हो। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैं अपने सीनियर से बात की, उनको बताई ये मेरे लेवल का काम नहीं है, वो मुझे हंसते हुए जवाब दिए, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बोले। वैसे बताइए तो आपका लेवल क्या है? ज्यादातर लोग दोस्तों यहाँ पे शाहरुख खान या नीता अंबानी को तो हम इनविटेशन नहीं देते हैं, वो तो नहीं आते हैं ना हमारा प्रोग्राम देखने। ज्यादातर मिडिल क्लास वाले ही आते हैं प्रोग्राम देखने, है ना। और थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे तो कोई मतलब 40 से 50 हजार किसी का इनकम होगा, उस टाइप के लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों ये बताइए कि इस लेवल का लोग अगर आते हैं तो उनका घर के सामने अगर वो लेवल में हाई है, ऊंचे हैं, तो उनके सामने ऑडिमो स्टडीज होना चाहिए। उनका जो फैमिली है वो बहुत रॉयल लाइफ स्टाइल जीते होंगे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से उनको समझाना है कि लेवल बैंक बैलेंस से देखा जाता है और इंसान को नहीं देखा जाता है ना। क्योंकि अगर किसी का लेवल हाई फाई लेवल है तो अपने फैमिली को कम से कम सप्ताह में एक बार वो जो शहर का, जिस शहर में वो इंसान रहता है उसी शहर का सबसे बड़ा होटल में डिनर कराने ले जाता होगा। उसका वो उनका उसका बच्चा को वो टॉप स्कूल में पढ़ाता होगा, है ना। अगर इसी में से कुछ नहीं है, इसी का आंसर ना है, तो किस लेवल पे है? अब नहीं है तो यहाँ आके सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में आके, हमारा बीएसएस फैमिली में आके वो अपना लेवल को बहुत ऊंचा कर सकता है ना दोस्तों। तो इस तरह से उनको समझाना है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है ना। अगर सामना वाला ये क्वेश्चन करता है तो हम उनको एक टेक्निकल आंसर दे सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं कि ठीक है आपके पास लोग नहीं है, अब आप अपना बच्चे का शादी करवाओगे, बेटा का शादी करवाओगे। मान लो आपको 10 करोड़ दे दिया गया कि आप बेटा का शादी में खर्च करोगे। आप कैसे खर्च करोगे? आपके पास तो लोग नहीं है ना। लोग नहीं आएंगे तो किसको खिलाओगे पिलाओगे? वो बोलेगा नहीं नहीं सर, 10 करोड़ अगर मिलता है मेरे को तो मैं तो बहुत धूमधाम तरीके से शादी करवाऊंगा, सारे रिश्तेदार को बुलाऊंगा, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। अरे वही तो लोग हैं, और लोग कैसे नहीं है ना। पांचवा क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बात बोले सर, सही में आपके पास टाइम नहीं है ना। इसीलिए तो करना है सर, क्योंकि इस बिजनेस को करने के बाद आप अगर 1-2 साल के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और यहाँ पे हम हमारे महागुरु डीएन सर, महागुरु सोनी सर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हमारे डायमंड सर लोगों का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आज अगर कोई बिजी है, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, और जो आधा घंटा वो खाना खाने के लिए गया है दोस्तों, उसके पास 50 कॉल आ जाता है, वो बिजी है। और हमारे सोनी सर भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, लेकिन वो शांति से अपने फैमिली के साथ बैठ के खाने का मजा लेते हुए खा रहे हैं, उनके पास एक भी कॉल नहीं जा रहा है। और उनके पास वो महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं और उस इंसान के पास भी आ रहे हैं, लेकिन वो शांति से खाना भी नहीं खा पाता है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाता है। तो क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का जिसके पास अगर टाइम नहीं है तो, है ना दोस्तों। तो इस तरह एग्जांपल देके उनको हम समझा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों बहुत सारे लोग मार्केट में होते हैं और बहुत सारा उनका
क्वेश्चन आता है, और सारे क्वेश्चन का हमको टेक्निकल तरह से आंसर देना है, ना कि इमोशनल तरीके से, है ना दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा काम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बात बोले सर, हम तो जानते ही नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा काम नहीं है। क्या आप जानते हैं अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगलाइज कर दिया है, और नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई भी अभी हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया है ना। क्योंकि इस तरह का बात तो वही लोग करते हैं ना जो लोग कुछ जानते नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं है। तो हम उनको ये बता सकते हैं, जैसे हमारे सोलोनी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई। और मैं तो बात करूंगी दोस्तों, यहाँ हमारे संबलपुर में भी सेंट जॉन स्कूल है जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ाई करता था, और उसका क्लास 8 में भी एक चैप्टर था नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पढ़ाई अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बड़े लोगों को अगर इसका नॉलेज नहीं है तो हमको उनको ये नॉलेज देना है, उनको समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा काम दुनिया में नहीं है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वहीं पे हमको एक साथ समय का आजादी, पैसे का आजादी और सुरक्षा, ये तीनों कभी नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा काम है जहां पे हमको एक साथ ये तीनों चीज मिलती है, समय की आजादी, पैसे की आजादी और लाइफ टाइम सुरक्षा। मतलब एक तरह से बोला जाए तो 7 पीढ़ी तक का सुरक्षा, है ना दोस्तों यहीं पे आम लाइफ पे एक डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता है कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई वकील गारंटी नहीं दे सकता है कि उसका बेटा वकील बनेगा। लेकिन यहाँ पे डायमंड का ठप्पा लेके ना बच्चे पैदा होते हैं डायमंड के घर में। जैसे हमारे तोमेश सर का बेटा ठप्पा लेके जन्म हुए हैं डायमंड का, है ना दोस्तों। तो इतना शानदार जानदार बिजनेस को करना चाहिए दिल से, इस तरह से हम लोगों को समझा सकते हैं, है ना दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे 30 मार्क होते हैं जो बोलते हैं देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बिजनेस भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया फीडबैक देते हैं। लेकिन जब करने की बारी आता है, जब हमारा संकल्प फर्म बनने का बारी आता है, तो बोलते हैं मैं पहले पूछ लूं फिर करूंगा। अच्छा बहुत बढ़िया है, आप पूछेंगे। अच्छा उनको ये सवाल करना है हमको कि आप तो देखे, आपका मर्जी क्या है। नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, चलिए आपको बहुत अच्छा लगा, आप करना चाहते हैं, हाँ जी मैं करना चाहता हूँ, चलिए ठीक है। फिर आप पूछेंगे किससे, नहीं मैं चाचा जी से पूछूंगा, ठीक है पापा जी से पूछूंगा, ठीक है। अच्छा आपका अगर पापा जी मना कर दिए या चाचा जी मना कर दिए तो नहीं करूंगा। तो फिर आपको अच्छा लगा, इसका क्या फायदा है ना। आपको अगर अच्छा लगा, आपके पापा जी और चाचा जी इस बिजनेस को देखे नहीं है, ये समझे नहीं है, आप उनको क्या समझाएंगे। आप तो यही बोलेंगे ना कि एक काम देख के आया हूँ, एक बिजनेस देख के आया हूँ, वहां 2 लोगों को एक प्रोडक्ट लेना है, 2 लोगों को जुड़ना है, फिर लाखों कमाना है ना। तो वो लोग क्या बोलेंगे, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं और ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, तू इसको मत कर, है ना। तो इसको आप देखे हो, आप समझे हो, आप स्टार्ट करो। नहीं तो हमारे जो सीनियर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं दोस्तों, उन्हीं के साथ जाके उनको बोलना है चलिए मिल के समझाते हैं। आप अकेले मिलने का, आप अकेले समझाने का कोशिश ना करो, हम मिल के समझाते हैं, ये बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। और बहुत सारे इस टाइप के दिग्गज होते हैं जो बोलते हैं मैं पहले 2 खोज लूं फिर करूंगा। मिलते हैं ना दोस्तों, सारे लोगों को मिलते हैं, हमको भी मिले थे। तो दोस्तों वो जैसे बोलते हैं उनको ये समझाना है, ठीक है आप 2 खोज लो फिर करोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप जिसके पास जाओगे, जिस 2 को खोजने जाओगे, उनको क्या बोलोगे, वो तो आपको पूछेंगे
आप स्टार्ट कर दिए हो क्या बोल के, ज्वाइन कर लिए हो क्या बोल के, तो आप क्या आंसर दोगे? या तो आप बोलोगे सच, सच में सच्चाई बताना होगा कि नहीं मैं पहले 2 खोजने आया हूँ, या तो आप उनको झूठ बोलोगे। और मैं बता दूं आपको, हमारा जो ये बिजनेस है झूठ से नहीं चलता है। आगे बढ़ना है तो झूठ के साथ कैसे बढ़ सकते हैं? उनको आप स्टार्ट नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो उनको नहीं बता सकते कि मैं इसको स्टार्ट नहीं किया हूं बोल के, है ना। आप अगर उनको बोलोगे कि मैं नहीं स्टार्ट किया हूं, तो वो बोलेंगे पहले आप स्टार्ट कर लो फिर हमको बताना। तो यहाँ आप के साथ वो जुड़ने से रहे। दूसरा, अगर बोलोगे कि हाँ मैं जुड़ जुड़ गया हूं, मैं स्टार्ट कर लिया हूं, तो वो भी बोलेंगे आपको, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमको समझाना है। बोलेंगे देखिए पैसे अगर दिखाओ कितना आया है आपको। अगर जुड़ गए हैं बोलोगे तो बोलेंगे चेक दिखाओ कितना आ गया। चेक कितना आया है ये बोलेंगे, तो दोस्तों चेक तो दिखा नहीं पाएंगे, है ना। तो दोस्तों हमको, और अगर वो खोजने के चक्कर में लग गए तो वो जिसको बोलेंगे वो भी खोजने लगेंगे। तो ऐसे दोस्तों हवा हवाई में हमारा 8,000 10,000 का टीम बन जाएगा, और चेक देखने से 0, है ना। क्योंकि हम अगर बिना स्टार्ट किए खोजने निकलेंगे तो जिसको हम खोजने निकले हैं वो भी तो खोजने निकलेंगे ना, है ना दोस्तों। तो इस तरह से इनको समझाना है कि सर इस तरह से बिजनेस को नहीं किया जाता है और इसको इस तरह से किया जाता है बोल के हमको समझाना है कि पहले इसको फॉर्म भरते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद लिस्ट बनाते हैं बोल के सारा जो प्रोसेस है उनको समझाना है दोस्तों, है ना। और दोस्तों इस टाइप के भी लोग मिलते हैं कि वो कंपनी का बैलेंस शीट, टर्नओवर, ये सारा चीज भी देखना चाहते हैं, दिखाओ बोलते हैं। उनको ये एक सवाल करना है, ठीक है हम दिखा देंगे, कंपनी का बैलेंस शीट दिखा देंगे, टर्नओवर दिखा देंगे, क्या आप 100% एग्री करते हो, गारंटी देते हो कि ये सब देखने के बाद आप जुड़ोगे हमारे साथ, है ना। क्योंकि हम लीगल काम करते हैं, हमारी कंपनी जो है वो लीगल काम करती है और गवर्नमेंट को टैक्स देती है, वो भी 3 बार देती है ना। तो हम एक लीगल कंपनी में हैं तो डरना नहीं है, सारा सच्चाई उनको बताना है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, जो आप जिनको जितना भी सच्चाई बता दो वो कुछ नया नया बहाना करते जाएंगे आपके साथ, है ना। जैसे कि इसको दिखा दो, इसका साइन ले आओ, मोदी जी का साइन ले आओ, मोदी जी का साइन ले आए, और बोलेंगे अरे अमेरिका का राष्ट्रपति का साइन ले आओ, उसका भी ले आए। वो बोलेंगे कि रूसिया का राष्ट्रपति जो है उनका साइन ले आओ। ऐसे लोग भी मिलेंगे दोस्तों, वो खाली मतलब बोल बच्चन होते हैं, बात करना आता है उनको और वो नहीं जुड़ते हैं, है ना। ऐसे भी लोग हमको मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग फेल हो जाते हैं, तो उनको यही बोलना है कि आप सही बोल रहे हो सर, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा आप ये एक बात बताइए कि कौन से कौन से सिस्टम में, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी क्लास 10 का एग्जाम बहुत सारे बच्चे दिए थे, क्लास 12 का एग्जाम बहुत सारे बच्चे दिए थे, तो क्या सारे बच्चे पास हो गए? क्या सारे बच्चों का परसेंटेज 90 एबव आ गया? नहीं आया ना। तो वहां जाके वो स्कूल जिम्मेदार है या हमारे बच्चे जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो 90% लाया है उस बच्चा को जो टीचर पढ़ाया है, जो फेल हुआ है उसी बच्चा को भी वही टीचर पढ़ाया है, एक ही तरीका से पढ़ाया है उनका। उनको जो 90% लाए हैं वो बच्चों को स्पेशल क्लास नहीं दिया गया है,
और नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोगों को, जितने लोग आते हैं हर हर बंदा को ट्रेनिंग दिया जाता है। जो सीनियर एक्सपर्ट हैं वो सारा चीज उनका FIM किया जाता है, बहुत सारा चीज उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन अगर कोई सीखना नहीं चाहेगा, कोई अगर अपने आप को बदलना नहीं चाहेगा, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग बोल के नहीं दोस्तों, किसी भी फील्ड में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहा, जो अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं लाया, वो क्या अपने जीवन में कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, हमारा फिल्म इंडस्ट्री है जो मुंबई, हर दिन वहां कम से कम 5,000 नए लोग अपना करियर ट्राई करने के लिए जाते हैं। हर दिन अगर 5,000 जाते हैं तो महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए कितने लोग जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, 20 लोग नहीं हो पाते हैं, वो फिर रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि घर से लड़ झगड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन वहां जब थपेड़ा पड़ता है जिंदगी का ना, वहीं से वो लोग हट जाते हैं, वो झेल नहीं पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का बात अगर करेंगे तो यहाँ का सक्सेस बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत ही हाई लेवल का है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो जिंदगी होता है ना सर, यहाँ हमारे सोनी सर को देखिए, किस हिसाब से वो अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किस हिसाब से अपना करियर को बनाए हैं। तो दोस्तों, क्या इतना चीज अगर मिलना है कहीं से, तो वहां जो स्ट्रगल करना है, वहां जो सीखना है, वो नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा घर बैठे बैठे। हाँ, मैं तो एक प्रोडक्ट ले लिया हूँ, कंपनी के ऊपर एहसान कर दिया प्रोडक्ट लेके, मैं घर बैठ बैठ के आराम से पैसा कमाऊंगा। अरे भाई, घर बैठ के भी आपका पैसा आएगा, लेकिन जो 40 साल का मेहनत आप बाहर करते हो, यहाँ कम से कम 4 साल तो वो करो, उसके बाद जो शानदार लाइफ है वो आपके लिए है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है ना दोस्तों। हम अगर किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं और वो हमको बोल रहे हैं कि मेरे पास, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहीं पे यही बोलना है, सही बोल रहे हैं सर। और मेरे पास भी पैसा नहीं था, वो आपके पास पैसा हो, आप तुरंत प्रोडक्ट ले लिए हो, फिर भी सामने वाला के साथ हमको मिल जाना है। जैसे बोला जाता है ना यहीं पे, फील हेल और फाउंड, इस सिस्टम को फॉलो करना है और उनके साथ हमको मिल जाना है। उनको ये एहसास दिलाना है कि आप जिस कैटेगरी में हो, मैं भी उसी कैटेगरी में था, मेरे पास भी पैसा नहीं थे। लेकिन एक बात बताइए, आज अगर आप 10 साल 20 साल नौकरी कर चुके हो और आपके पास 10 से 15,000 रुपया नहीं है, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, आपका एज होते जाएगा, आपको मेडिकल, आपके फैमिली में कोई मेडिकल केस आएगा, तो उस टाइम भी क्या पैसा नहीं है बोलोगे? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपका वाइफ का कुछ प्रॉब्लम हुआ और आप सर उनको लेके गए हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोले इनका ऑपरेशन कराना है और अभी 1 लाख रुपया आपको जमा करना है, तो आप क्या बोलोगे? पैसा नहीं है बोलोगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसा तो कहीं से भी लाना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों लाना पड़ेगा? अरे वो जिंदगी का सवाल है, पैसा अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएगी। वही बात है सर,
यहाँ पे भी गरीबी पे आप मर जाओगे। और वहां तो डॉक्टर लाखों रुपया बोला है, यही लाखों रुपया वो ले जाएगा, ऑपरेशन करेगा। लेकिन यहीं पे 10 से 15 हजार रुपया आप अगर लगाते हो, आपको कंपनी बाइज्जत प्रोडक्ट देती है ना। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट देती है और काम करते हो तो पैसा भी देती है ना दोस्तों। तो ये समझाना है उनको कि ये जो वहां जिंदगी का सवाल है, तो यहाँ भी जिंदगी का सवाल है। कल बच्चे बड़े होंगे, वो हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे, वो अपना जिंदगी को सेट करना चाहेंगे, तो उस टाइम भी अगर पैसा नहीं है बोलेंगे, तो हमारा बाप होने का, पेरेंट्स होने का क्या फायदा। जिंदगी तो ये नहीं है ना खाली कमाएं और खाएं, हैंड टू माउथ, आज जैसे हो रहा है सारे लोगों का, है ना। जिंदगी अगर शान से जीना चाहते हैं तो दोस्तों इस सिस्टम के साथ जुड़ जाना चाहिए, ये समझाना है दोस्तों। एक बार जुड़ जाएंगे तो आज जैसे पैसा नहीं है नहीं है नहीं है बोल रहे हैं, एक बार अगर जुड़ जाते हैं और सीनियर और सिस्टम को फॉलो करके काम को आगे बढ़ाते हैं, तो जिंदगी भर आने वाला जिंदगी में पैसा है का नारा लगाएंगे, है ना दोस्तों। तो यही समझाना है इस तरीके से, है ना। उनके साथ मिल जाना है, उनके फीलिंग के साथ मिल के हमारा फीलिंग्स को मिलाना है दोस्तों, है ना। और ये बात भी आता है लोगों के मन में कि जैसे हम जुड़े, हम दो जोड़ लिए, वो दो जोड़ लिए, ऐसे करके अगर जुड़ते जाएंगे तो लोग तो खत्म हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भी आता है ना। लेकिन उनको ये एक टेक्निकल आंसर देना है। मुबारक हो सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, जहाँ पे कभी लोग खत्म नहीं होते हैं, है ना। यहाँ अगर मतलब 10 लोग चले जाते हैं तो नए 20 आ जाते हैं। एक टेक्निकल आंसर है दोस्तों कि हर साल ग्रेजुएशन करके पास आउट होते हैं लाखों बच्चे। क्या वो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे एक बार न्यूज में दिखाया जा रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पे एक कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का एक इंटरव्यू हो रहा था। वहां अच्छा अच्छा लोग जाके इंटरव्यू दे रहे थे, और वहां एक उनका एक प्रैक्टिकल कराया गया, एक नाला साफ कराया गया उनसे। जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो जाके नाला साफ किए वहीं पे। सो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। सही बात है संजय सर, पानीपत में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में दोस्तों, खाली बैठे हैं और उनको जरूरत है पैसे का। तो लोग खत्म नहीं होंगे, हमारा इंडिया में तो कम से कम लोग खत्म नहीं होंगे। तो इसका डर अपने दिल से निकाल दीजिए, ये बात समझाना है उनको, है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जैसे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आप सही बोल रहे हैं सर, कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, लेकिन प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो भी उनको समझाना है कि हम बाहर से जो चीज लेते हैं और यहाँ का जो चीज है उनको कंपेयर करके बता सकते हैं। और दोस्तों मैं बहुत सारा चीज कंपनी का यूज की हूँ। यहाँ का साबूदाना, यहाँ का जीरा, यहाँ का धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जैसे बाहर से जो चीज लेते हैं वो कोई मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, कोई चीज महंगी नहीं होती है दोस्तों, अपना जो हैसियत है ना वो महंगी और सस्ती होती है ना। तो दोस्तों ये चीज समझाना है। और ये काम करने के लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे ज्यादातर यंग मास आते हैं ना, ये क्वेश्चन, ये
उनका ये रहता है कि मेरे ये इस काम को करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारा काम जिंदगी में होता है दोस्तों जो कि बिना इंटरेस्ट का किया जाता है, इंटरेस्ट नहीं होता है फिर भी इसको किया जाता है। और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है और उसी को लगातार हम करते हैं, उसी काम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हम अपने सीनियर का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे सोनी सर इंजीनियर थे, उनको इंटरेस्ट था क्या यहाँ जॉब छोड़ के यहाँ 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 दौड़ते फिरते इस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी इसको किए। और आज देखिए 50 लाख का मर्सिडीज है, 2.5 करोड़ का बंगला है और लाखों करोड़ों, लाख तो नहीं करोड़ों बैंक बैलेंस है। ये एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, उनको दिखा सकते हैं, हमारे पास दिखाने के लिए है ना दोस्तों। ये तो दूसरों को टोपी पहनाने का काम है, ये भी बात बताते हैं। तो यहीं पे भी एग्री करना है, क्योंकि ये बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं। और आज जितने लोग यहाँ पे सक्सेस हैं, जितने लोग आगे बढ़े हैं, जितने लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाए हैं, सभी लोगों को कोई ना कोई टोपी पहनाया है। और टोपी पहने हैं बोल के आज जो गरीबी का धूप है उससे बचे हुए हैं, है ना दोस्तों। तो ये मेरा कुछ स्लाइड था। जो मार्केट में ये जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, उनका सही आंसर नहीं दे पाते हैं, उनके साथ सही से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी था, मैं जो कुछ चुन के लाई थी यहाँ पे आप लोगों को बताने का कोशिश की। और दोस्तों ये सारा चीज होने के बाद भी बहुत सारे डेढ़ सियाने लोग होते हैं जो नहीं जुड़ते हैं, कुछ जुड़ते हैं कुछ नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा S5 रूल लागू होता है। some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start work, continue continue continue। इतना सारा चीज बताने के बाद, उनको बहुत सारा एग्जाम्पल देने के बाद, बहुत सारा प्रूफ देने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं। तो दोस्तों हमको हमारा जो काम है उसको कंटिन्यू करते जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। और कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और कुछ लोग हमको वेट भी किए हैं, हमारी अपेक्षा में है ना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों एक जोरदार धमाकेदार ताली होना चाहिए हमारे गुरुओं के लिए, और हमको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं गुरु मंत्र, उसके लिए, है ना। अभी अभी हमारा एक गुरु मंत्र 2 हो गया है, और अभी फिर एक नया गुरु मंत्र, फिर एक नया बूट कैंप हमारे लिए हमारे सीनियर, हमारे महागुरु लोग लेके आए हैं दोस्तों। और मैं तो कमिटमेंट की हूँ कि अपना दोनों साइड से 2-2 अचीवर निकालूंगी, और खुद अचीवर बन के मेरे कम से कम 4 साथी के साथ मैं गुरु मंत्र 3.0 में आऊंगी। और आप सभी लोग भी मनाली का मजा लेने के लिए तैयारी कीजिए दोस्तों, और डट के काम करते हैं, और मिल के बूट कैंप में जाते हैं और मजा करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, गुरुओं का मंत्र लेते हैं दोस्तों, और अपने जीवन में तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे करेंगे दोस्तों। जाते जाते मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो यहीं से मेरे सारे गुरुओं जो मुझे इतना काबिल समझे कि आज का सेशन देने के लिए यहाँ पे परमिशन दिए, सारे गुरुओं का चरण स्पर्श करते हुए मैं पुष्पांजलि पंडा अपना सेशन को यहीं पे खत्म करती हूँ। और जो भी कुछ
अपशब्द निकला है या आप लोगों को बुरा लगा है, यही पुष्पांजलि पंडा का है। और जो कुछ अच्छा लगा है, जो कुछ आपके लाइफ में काम आएगा, वो मेरे महागुरुओं का देन है दोस्तों। तो यहीं से मैं सारे गुरुओं का चरण स्पर्श करके अपना वाणी को खत्म करती हूँ और आगे जय सराफ सर को हैंड ओवर करती हूँ। बहुत बढ़िया पुष्पांजलि मैडम, आज आपके थैंक यू मुंह सर। से फॉलो अप के सब्जेक्ट को कवर करते हुए सुनकर और आपके खासकर आपके शब्दों से सुनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आप थैंक इतने यू सर। प्यार से थैंक यू। अपनी टोन में आपने पूरे फॉलो अप कर दिए कि आपको अगर कोई बैठा होता ना तो आप भी बोलता मेरा साइन अप कर दीजिए, मेरा फॉर्म थैंक भर यू सर। दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सही है, बहुत बढ़िया। आपने ज्यादातर थैंक यू पॉइंट्स को सर। कवर करने का कोशिश किया, मैक्सिमम आपने कवर कर लिया। और आपने फॉलो अप लिटरेचर का स्टडी किया है, बहुत बढ़िया, जी बहुत सर। अच्छी थैंक यू बात सर। है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मैं सरसरी निगाह पे ना आपको 60 सवाल बोलता हूँ, आप